हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि प्रक्रम के बारे में। संधि क्या होता है और उस पर हम उदाहरण सहित समझेंगे उसके परिभाषा को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे और उसके प्रकार को देखेंगे और किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं संधि का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए दिया है कि संधि यानी कि संधि में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें वर्णों का मेल होता है। तो यहाँ लिखा है कि दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार का मतलब होगा परिवर्तन। इसे हम समझाएंगे। जब दो वर्ण मिलेगा संधि में तो क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। इसी को क्या बोलते हैं, संधि। यानी बोल सकते हैं कि जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को क्या बोलेंगे, संधि। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि विद्या जोड़ आलय दिया हुआ, क्या विद्या जोड़ आलय का संधि करना है और आपसे पूछेगा इसमें कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, विद्यालय में किन किन वर्णों की संधि हुई। यह क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। हम बोर्ड के क्वेश्चन द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार पूछा है। क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे प्रीवियस से। तो आइए देखते हैं विद्या जोड़ आलय। तो इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक भली भांति को फर्स्ट के लास्ट और प्लस लास्ट के फर्स्ट, यह ट्रिक याद रखिएगा। फर्स्ट के लास्ट और लास्ट के फर्स्ट, ये क्या होता है तो दिखाते। जैसे इसे हम बोलेंगे तो क्या है, विद्या, इधर क्या है, आलय। तो फर्स्ट शब्द के लास्ट वर्ण में देखना है तो विद्या। तो विद्या में क्या है, बोलने पर क्या आता है, आ छुपा रहता है। बोलने पर क्या है, आ। विद्या फर्स्ट के लास्ट और लास्ट के फर्स्ट। और फिर इसमें देखना है कि आलय में फर्स्ट है ना, लास्ट शब्द के फर्स्ट वर्ण। तो यहाँ देखिए आ, क्या है, आ। तो पहला वर्ड में फर्स्ट के लास्ट वाला देखेंगे तो इसमें छुपा रहता है, उच्चारण करने पर पता चलेगा, क्या बोलने पर पता चलेगा। विद्या यानी कौन सा वर्ण छुपल है, आ यहाँ दिखाई देगा आलय। तो आलय क्या है, आ। अभी दोनों वर्णों का संधि होगा मतलब मिलेगा तो एक नया वर्ण बनता है। क्या बनेगा, नया वर्ण आ बनता है। आ और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा, नया वर्ण। तो इसी को कहते हैं विकार या परिवर्तन। तो जब दो वर्ण मिला आ और आ तो क्या बना, आ बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, विकार या परिवर्तन। आप जानते हैं कि आकार का मात्रा क्या होता है, आ का मात्रा क्या होता है, आकार। क्या हो जाएगा, आ का मात्रा आकार। तो इसे संधि करना है। तो यहाँ से देखिए विद्या में आया और यहाँ भी आया, तो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आ। इसका मात्रा क्या है, आकार लगा दें तो यही जो है क्या बन जाता है, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। यही जो है विद्यालय बन जाएगा। यहाँ से आ निकाले और यहाँ से आ, दोनों आ मिल के क्या बनेगा, आ बनेगा। इसे याद रखिएगा। और इसी को बोलते हैं विकार या परिवर्तन। जो नया वर्ण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, विकार या परिवर्तन। तो देखिए विद्या जो आलय का संधि क्या होगा, विद्यालय। और पूछेगा इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई, तो आ और आ। फिर आगे पूछेगा इसमें नया वर्ण क्या बना, तो आ बना। क्या बना, आ। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। फर्स्ट के लास्ट विद्या, आ छुपा रहेगा इसमें और लास्ट के फर्स्ट वाला में दिखाई देगा। ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए दूसरा दिया है कार्य जोड़ आलय, कार्य जोड़ आलय। तो यही ट्रिक लगाएंगे। तब याद रखिए पहला वर्ड में छुपा रहता है जिसे हम बाहर निकालेंगे उच्चारण करके, और बाद वाला में साफ दिखाई देगा। तो याद है ना, फर्स्ट के लास्ट, पूरा में फर्स्ट के लास्ट। तो जैसे य बोलते हैं तो य में क्या आता है, उच्चारण करिए आप, य आ रहा है। फर्स्ट के लास्ट
और पूरा लास्ट के फर्स्ट। तो इसमें क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब पहला वाला में छुपा रहेगा, उच्चारण करके निकालेंगे। तो कार्य में अ आया और यहाँ क्या आया, तो यहाँ देखिए किन किन वर्णों का संधि होगा, अ और आ। फिर ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या नया वर्ण बनेगा, आ बनेगा। क्या नया वर्ण बनेगा, आ। और इसका चिन्ह क्या होता है, आ आकार के यही चिन्ह होता है। तो यहाँ से क्या होगा, कार्य में अ आएगा, यहाँ से आ आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इसका चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ से यह हट गया, यह हट गया, तो ये जो है आ हटेगा, यहाँ से अ हटेगा, दोनों मिलके आ। इसका मात्रा लगाएंगे तो यही ना हो जाएगा, क्या बनेगा, कार्यालय। क्या हो जाएगा, कार्यालय। कार्यालय क्या हो जाएगा, कार्यालय। आपसे पूछेगा कि कार्यालय में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो अ और आ का। इसका सीरीज याद रखिएगा, पहले अ बाद में आ। और नया वर्ण यानी विकार क्या उत्पन्न हुआ, तो आ। तो किन किन वर्णों की संधि हुई, तो अ और आ। परिवर्तन या विकार या नया वर्ण क्या उत्पन्न हुआ, तो आ। यह है दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिया क्या है, मही जोर ईस। मही जोर ईस, तो वही रूल लगाएंगे, फर्स्ट के लास्ट और लास्ट के फर्स्ट। तो यहाँ देखिए हम फिर से बोलेंगे मही, मही। तो इसमें क्या छुपा है, देखिए दीर्घिकार छुपा है। और इधर से लागल है तो क्या है, दीर्घिकार। मही में दीर्घिकार। आप प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है, याद है आपको बताया है कि फर्स्ट के लास्ट वाला में छुपा रहेगा, उच्चारण करने से पता चलेगा दीर्घी। जैसे यहाँ कार्य में अ था, उसी प्रकार यहाँ लास्ट वाला में फर्स्ट दिखाई देगा। तो यहाँ दीर्घी और ये दीर्घी, दीर्घी और दीर्घी, तो दोनों मिलाएंगे दीर्घ ई दीर्घी, तो बनेगा क्या, दीर्घ ई ही बनेगा। और इसका चिन्ह आप जानते हैं, आकार हर्षिकार मात्रा पर है, तो क्या होगा, दीर्घ ई और दीर्घ ई का मेल होगा तो विकार उत्पन्न क्या हुआ, जो नया वर्ण बनेगा उसी को कहते हैं विकार। यानी दीर्घ ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो क्या हुआ, दीर्घ ई बनेगा। और इसका चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से होता है। तो देखिए मही जोर ईस के संधि हो जाएगा क्या, महिष। क्या हो जाएगा, महिष, यही होगा संधि। तो महिष में देखिए किन किन वर्णों की संधि हुई, दीर्घ ई और दीर्घी। मही जोर ईस, मही में देखिए दीर्घिकार है, यहाँ दिखाई दे रहा है ईस से दीर्घ ई दीर्घ ई मिलाएंगे तो दीर्घी बनता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा लगाते हैं, तब मही जोर ईस मतलब महिष। यह हो जाएगा तीसरा संधि का। तो पूछेगा महिष में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। तब दीर्घ ई और दीर्घ ई, नया वर्ण क्या बना, तो दीर्घ ई। क्या होगा, इसी को बोलते हैं परिवर्तन और विकार। जो नया वर्ण बनता है उसी को परिवर्तन या विकार। एक और एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए आगे दिया है देव जोर आले, इसे संधि करना है। तो फिर से वही फर्स्ट के लास्ट, तो देखिए व बोलेंगे दे व में क्या होता है, यानी जितना वर्ण होता है व्यंजन उसमें क्या छुपा रहता है, अ स्वर छुपा रहता है। तो देव बोलेंगे तो यानी अ आएगा फर्स्ट के लास्ट। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, पहला वाला में छुपा रहेगा, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से आ। तो अ और आ दोनों का संधि होगा तो एक नया वर्ण बनता है आ। याद रखिएगा क्या बनेगा, नया वर्ण आ। और इसका चिन्ह क्या होगा, आकार। दे व फर्स्ट के लास्ट में छुपा रहेगा, व बोलते हैं तो अ, यहाँ से आ। तो इसमें से अ निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा, और दोनों का संधि होगा तो क्या बनेगा, आ। तो किसका मात्रा क्या होगा, यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा देव जोर आले, यानी कि क्या बनेगा, देवालय। देवालय का मतलब क्या आएगा, देवताओं का घर, देवताओं का घर। तो इस प्रकार से हम देखें 4 प्रकार के उदाहरण। अब हम देखेंगे कि वर्णों का संधि करेंगे और नया वर्ण क्या बनता है उसे हम देखेंगे। तो आपको याद रखना है। तो पहले हम देखते हैं अ की मात्रा वाला वर्ण का मेल करेंगे और उससे नया वर्ण क्या होता है। फिर हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, चारों के अलग अलग होता है। तो अ वाला में देखिए अ और आ के मिलाएंगे तो नया वर्ण क्या बनेगा, आ।
और अ के मिलाएंगे, नया वर्ण क्या बनेगा? आ और अ के मिलाएंगे, नया वर्ण क्या बनेगा? आ और आ के मिलाएंगे, नया वर्ण क्या बनेगा? आ। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अ के या आ के या या अ या आ इसमें से किसी को मिलाएंगे तो हमेशा इधर क्या बनेगा? आ ही बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है। अ में आ मिलाइए या अ जोड़िए या अ जोड़िए या आ जोड़िए, इस सब का मेल होगा तो नया वर्ण क्या होगा? आ बनेगा। इसे याद रखना है, इसे पूछा जाएगा। जैसे बिहार बोर्ड 2019 में पूछा था क्या कि विद्या जोर आले में किन किन वर्णों की संधि हुई है? विद्या जोर आले में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो देखिए ये पूरा लिखा हुआ था सेम 2-3 को गलती लिख लेता, ऐसे सही लिख लेता, तो इसमें से कौन सही होगा? विद्या जोर आलय, नीचे यह भी दिया हुआ था, इस तो ये हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से सब याद रखना है। तो इसमें देख रहे थे कि यहाँ से किसी को इधर पीछे पहले या बाद करके मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? आ बनेगा। इसका क्या होगा? मात्रा। इसे ध्यान में रखिए, आ के आकार। अब देखते हैं कि जब हर्ष ई यानी यह दिया है क्या, ये चारों को मिलाएंगे इधर, हर्ष भी तब बनेगा क्या? दीर्घ ई। हर्ष ई दीर्घ ई मिलाएंगे फिर भी बनेगा दीर्घ ई। दीर्घ ई हर्ष ई मिलाएंगे तो फिर भी बनेगा क्या? दीर्घ ई। और दीर्घ ई को मिलाएंगे तभी बनेगा क्या? दीर्घ ई बनेगा। अब इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम तीनों वर्णों को देख लेते हैं कि पहले किसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो जैसे पहला क्या देखे थे? अ और आ वाला, और फिर हर्ष ई दीर्घी, और इसी प्रकार हर्ष उ दीर्घ उ को देख लेते चारों प्रकार से जोड़ के, तो क्या बनेगा? तो हर्ष उ मिलाएंगे तो हर्ष दीर्घ उ बनेगा। हर्ष उ दीर्घ उ मिलाएंगे फिर दीर्घ उ बनेगा। दीर्घ उ हर्ष उ मिलाएंगे, दीर्घ उ मिलेगा नया वर्ण, और दीर्घ उ यानी चारों में से आप कहीं से आगे पीछे करके जोड़िएगा तो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ उ। और इसका चिन्ह क्या होगा? यह होगा। ये होगा तीनों वर्ण के। अब देखिएगा, याद रखिएगा कि नया वर्ण क्या बन रहा है इस सब में? तो दीर्घ उ बन रहा है। इसका चिन्ह क्या लगाएंगे? दीर्घ उ। तो इस पर एग्जाम्पल हम एगो देख रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि भानु जोर उदय, इसका संधि करेंगे तो इसका संधि क्या होगा और इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई? तो ये चारों का उदाहरण है। देखिए क्या होगा। तो ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, फर्स्ट के लास्ट और लास्ट के फर्स्ट। तो देखिए पढ़ेंगे भानु, ते में क्या है? हर्षुकार है, तो हर्षु हो गया। यहाँ भी क्या है? फर्स्ट के लास्ट वाला में छुपा रहेगा, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ होगा हर्षु। और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ उ। आप देख रहे हैं ऊपर में नियम, तो क्या बनेगा? दीर्घ उ। और इसका मात्रा लगता है, क्या लगेगा? तो ये हो जाएगा भानु। हर्ष उ दोनों हटेगा तो इसका संधि होगा तो क्या बनेगा? दीर्घ उ। इसका चिन्ह होगा भानुदय। ये हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय। अगला एग्जाम्पल देखते हैं ई वर्ण पर। जब ई हर्ष ई दीर्घिकार का संधि होगा तब क्या होगा? जैसे आप देखिए, यह जो है महत्वपूर्ण पूछा ही जाएगा। परिजोड़ इच्छा, यही इसका संधि विच्छेद है। परिजोड़ हर्षिकार लागल रहता है, ध्यान से देखिए। और यहाँ क्या है? इच्छा, परिजोड़ इच्छा। तो यहाँ से देखिए परि फर्स्ट के लास्ट में क्या है? हर्षिकार है, इधर से लागल है तो क्या है? हर्ष ई। और यहाँ क्या है? दीर्घ ई। तो दिखाई दे रहा है साफ, इधर छुपा रहेगा, यहाँ दिखाई देगा परी हर्ष ई हो जाएगा दीर्घ ई। और दोनों का मेल करेंगे तो उधर बताए थे हर्ष ई दीर्घ ई या दीर्घ ई हर्ष वी या हर्ष वी हर्ष वी। कन्हों से किसी को मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा, दीर्घ ई। और इसका चिन्ह क्या हो जाता है? इस प्रकार से दीर्घ ई। तो यहाँ से देखिए हर्षिकार हटा और यहाँ से हर्षिकार और दीर्घिकार यहाँ से हट गया, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ई हटेगा, ई हर्ष भी दीर्घी बन जाएगा दीर्घी। तो इसका ही चिन्ह लग जाए, तो इसीलिए दीर्घिकार होगा। तो फिर यह हो जाएगा परीक्षा का संधि, यही हो जाएगा।
परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा यानी परीक्षा में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो हर्ष ई और दीर्घ ई। नया वर्ण क्या बना, तो दीर्घ ई। यह वर्णों सहित एग्जाम्पल में पूछा जाता है, परिजोर इच्छा। हम इसे क्वेश्चन के रूप में दिखाएंगे सीधा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लाकर। परिजोर इच्छा में क्या हो जाएगा, परीक्षा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, लिखा क्या है, रजनी जोर ईस, तो इसका भी संधि करने, तो यहाँ देखिए लिखल है रजनी, तो फर्स्ट के लास्ट वाला में छुपा है, पढ़िए नी यानी क्या है, यहाँ है दीर्घी का, और यहाँ तो दिखाई ही देता है, फर्स्ट के लास्ट छुपा रहेगा, उच्चारण करेंगे मात्रा, तो दीर्घ ई, यहाँ क्या है दीर्घ ई, और ये दोनों का मेल होगा, संधि होगा, तो एक नया वर्ण क्या बनेगा, दीर्घ ई, और इसका चिन्ह लगाते हैं, यह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दीर्घी हटेगा, दीर्घी हटेगा, और दोनों के मेल से फिर क्या बनेगा, एक नया वर्ण जो विकार यही ना उत्पन्न होता है, इसे इस प्रकार से लेंगे, तो हो जाएगा रजनीश। क्या हो जाएगा, रजनीश का संधि विच्छेद ये। रजनीश में किन किन वर्णों की संधि हुई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, नया वर्ण क्या बना, तो दीर्घ ई बना, यह उदाहरण हुआ। अगला एग्जाम्पल समझते हैं कि दिया है कि गुरु जोर उपदेश, तो गुरु जोर उपदेश का संधि करना है, और इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है इसे भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले पढ़िए, फर्स्ट के लास्ट वर्ड में क्या है, गुरु, रू में तो हर्ष उकार लिखा है, और यहाँ भी हर्ष उकार है। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट के लास्ट वाला में छुपा रहेगा गुरु, तो हर्षु, फर्स्ट लास्ट के फर्स्ट वर्ड में दिखाई देगा हर्ष उ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घु, अभी ये दिखाए थे ऊपर, इसका चिन्ह क्या होगा, ई हो जाएगा, गुरु पदेश। क्या बनेगा, गुरु पदेश, ये हो जाएगा गुरु पदेश, गुरु का उपदेश। तो गुरु में किन किन, गुरु पदेश में किन किन वर्णों का संधि, हर्ष उ, नया वर्ण विकार क्या उत्पन्न हुआ, दीर्घ उ, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ, यही बनता है। अब हम इसको ऑब्जेक्टिव के कैसे पूछता है, तो पहला संधि के परिभाषा से ही ऑब्जेक्टिव हम आपको दिखाते, जो बिहार बोर्ड ने लगभग 2023 या 22 में पूछा है। क्या पूछा है तो दिखाते। तो देखिए, जो बिहार बोर्ड ने एक साल क्वेश्चन पूछा था उसे हम आपको लिख दिए थे। कह रहा है कि दो वर्णों के मेल को या संयोग को कहते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल से एक नया वर्ण बनता है जिसे विकार या परिवर्तन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, दो वर्णों के मेल से वर्ण नहीं कहते हैं, उसे समास नहीं कहते, कारक नहीं कहते, क्या कहेंगे, संधि। जब दो वर्णों का मेल होगा तो उसे क्या बोलेंगे, संधि। यही होगा, दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। क्या हो जाएगा इसका जवाब, दो वर्णों के मेल को संधि। एक क्वेश्चन रहता है जब समास के लिए, तो वहाँ दो पदों का या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं समास। यहाँ जब वर्णों के नाम ले तो वर्ण में क्या होता है, संधि में ही हमेशा वर्णों का मेल होता है, और समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।